दोस्तों, क्या आपको याद है जब हमें स्कूल में वाटर साइकिल के बारे में पढ़ाया जाता था कि कैसे पानी बुखारात बनकर उड़ जाता है और दोबारा बारिश की सूरत में जमीन पर गिरता है। लेकिन उस वक्त मेरे जहन में ये सवाल आता था कि सबसे पहले पानी जमीन पर कैसे आया। आज की तिब्बियात इस काबिल हो चुकी है कि वो इस सवाल का जवाब दे सके। जैसे कि मशहूर अमरीकी फल्कियात दान कार्ल एडवर्ड सैगन ने यह दावा किया था कि जमीन पर पानी उस वक्त आया जिस वक्त सितारों की पैदाइश हुई थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े साइंटिफिक चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। इससे हमारी आने वाली वीडियोस आपके पास बर वक्त पहुंचती रहेंगी। दोस्तों, हर एक सितारे के अंदर जौहरी तवानाई एक खास सीरीज में जलकर उस सितारे को एक प्याज जैसी शक्ल में ढाल देती है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ मराहिल में कई बड़े बड़े एलिमेंट्स बनने लगते हैं और इन भारी एलिमेंट्स की वजह से ये सितारा फैलता है। सबसे आखिरी एलिमेंट जो एक सितारे के मरकज में बनता है वो आयरन यानी लोहा है, जो इस सितारे को मजीद दबाव से रोकता है और जिसकी वजह से वो सितारा मजीद फैलने की सलाहियत खो देता है। तब वो सितारा गैसों से भरे एक फूले हुए बॉल की तरह बन जाता है और इस अमल के बाद इस सितारे में एनर्जी बनना खत्म हो जाती है, क्योंकि एक सितारे की एनर्जी उसके अंदर जौहरी तवानाई के मुसलसल जलने की वजह से होती है। लेकिन जब लोहा इस सितारे के मरकज पर काबिज हो जाता है तो तब ये सिलसिला रुक जाता है, क्योंकि लोहा जलता नहीं है और तब एक सितारा अपने अंदर मौजूद एनर्जी को खाली कर देता है और यही एक सितारे का इख्तिताम होता है। अपने इख्तिताम के वक्त एक सितारा जोरदार धमाके से फट जाता है, जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। और सुपरनोवा के बाद एक सितारे का सिर्फ मरकज यानी कोर इस सितारे के मलबे की शक्ल में बाकी रह जाता है। तब वो मलबा एक न्यूट्रॉन स्टार या एक पल्सर स्टार कहलाता है। एक न्यूट्रॉन स्टार में मौजूद मादे से अगर हम एक खाने के चम्मच के बराबर मादा लें तो ये एक चम्मच मादा माउंट एवरेस्ट जितना वजनी होगा। वो सुपरनोवा उस सितारे के अंदर मौजूद एलिमेंट्स को कायनात में फैला देता है और ये वही एलिमेंट्स होते हैं जिनसे दूसरे सितारे, सैयारे और हमारी जमीन पर मौजूद हर चीज बनी हुई है, यहाँ तक कि हमारा जिस्म भी। 2014 के एस्ट्रोफिजिक्स जर्नल में शाया होने वाली एक रिसर्च की मालिक गौर एनाबल अल्बेगोविच और उनकी रिसर्च टीम ने फटकर बिखरने वाले सितारे को कायनाती सीमेंट मिक्सचर करार दिया था। अपनी तहकीक में उन्होंने ये मुशाहिदा किया कि जब एक बहुत बड़ा सितारा खत्म हो जाता है तो उस सितारे से भारी तादाद में एलिमेंट्स खला में मलबे की सूरत में बिखर जाते हैं और हैरान कुन तौर पर उनका मानना है कि सीमेंट में मौजूद एलिमेंट्स उस मलबे में मौजूद एलिमेंट्स से मिलते हैं। मतलब उस सितारे का मलबा या धूल सिर्फ धूल ही नहीं है, बल्कि ये सीमेंट की तरह सख्त धूल होती है जो पानी के साथ मिलकर मजबूती से जुड़ जाती है। सितारों के उस मलबे में मौजूद न्यूक्लियर रिएक्शन ऑक्सीजन को तरतीब देता है और कायनात में फैले हाइड्रोजन गैस के साथ मिलकर पहली मर्तबा पानी बनाता है। और यहीं हमें वो जवाब मिल जाता है जिसका जिक्र हमने वीडियो के आगाज में किया था कि सबसे पहले पानी कहाँ से आया था। साइंसदानों का मानना है कि लाखों साल पहले इन सितारों के मलबे में पानी के ज़खायर जब बनना शुरू हुए तो वो मलबा नई बनी जमीन पर मुसलसल गिरना शुरू हुआ, जिससे जमीन पर वो एलिमेंट्स पहुंचना शुरू हुए जो जिंदगी के आगाज के लिए काफी थे। कुरान की सूरा अत-तारिक में अल्लाह ताला ने उन सितारों की कसम खाई है जिन्हें हम पल्सर स्टार्स के नाम से जानते हैं। अल्लाह इस सूरा की पहली 8 आयात में फरमाता है, कसम है आसमान की और रात को नमूदार होने वाले की, और तुम क्या जानो कि वो रात को नमूदार होने वाला क्या है। वो चमकता हुआ सितारा है, कोई जान ऐसी नहीं जिसके ऊपर कोई निगहबान ना हो। फिर जरा इंसान यही देख ले कि वो किस चीज से पैदा किया गया है। एक उछलने वाले पानी से पैदा किया गया जो पीठ और सीने की हड्डियों के दरमियान से निकलता है। ये एक हैरान कर देने वाली सच्चाई है कि 1400 साल पहले एक किताब में इन तमाम बातों का जिक्र है, जब कार्ल एडवर्ड सैगन के बाप दादा भी पैदा नहीं हुए थे, जिसने कहा था कि इंसान सितारों की बाकियात से बना है। अल्लाह ने इन आयात में हमें बता दिया कि इंसान उछलते हुए पानी से बना है, वो पानी जो सितारों से जमीन पर आया और यहाँ मिट्टी में शामिल हो गया, और उस इंसान के नुतफे से बाकी तमाम इंसान पैदा हुए, जिसकी वजाहत इस सूरा की आयत नंबर 8 में है। 2004 में नासा ने स्टारडस्ट नामी एक खलाई जहाज खला में मौजूद एक शहाबिये में मौजूद सितारों की धूल को इकट्ठा करने के लिए खला में भेजा था। इस शहाबिये के टुकड़े को स्टडी करने के बाद नासा के एक साइंटिस्ट एंड्रू वेस्ट पॉल ने कहा था कि इस शहाबिये में मौजूद धूल को स्टडी करने के बाद हमें हमारे आगाज का पता चल जाता है।
फिर मुख्तलिफ साइंसदानों ने इस पर स्टडी की, जिसमें आयरलैंड की एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर विलियम ने कहा कि ये धूल गोंद की तरह चिपकी थी। डॉक्टर क्रेगर ने कहा था कि ये तारकोल की तरह स्याह है। हमारे लिए हमारे आगाज के बारे में जानने के लिए सबसे मुस्तनद जरिया कुरान है, जिसमें अल्लाह ने न सिर्फ ये कहा है कि इंसान को धूल यानी मिट्टी से पैदा किया गया, बल्कि इस धूल या मिट्टी की मादी खुसूसियात के बारे में भी वजाहत दी। सूरह रूम की आयत नंबर 20 में है, और ये उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया। सूरतुस साफ़ात की आयत 11 में है, बेशक हमने इन लोगों को चिपकने वाले गारे से पैदा किया। फिर सूरतुल हिज्र की आयत 26 में है, बेशक हमने इंसान की तख्लीक सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गारे से की, जो पहले स्याह बदबूदार हो चुका था। 1859 में चार्ल्स डार्विन ने नजरिया इर्तका पेश किया। इस नजरिए के मुताबिक हयाती अजसाम अपनी बका के लिए खुद को माहौल के मुताबिक तब्दील कर लेते हैं। डार्विन ने अपने नजरिए में इंसान की बात नहीं की थी, मगर बहरहाल उसका नजरिया हर जानदार शय पर लागू होता है, बशमूल बनी नौए इंसान के। डार्विन के नजदीक तमाम जानदार अपनी हयात को तब्दील करते रहते हैं अपने अतराफ के माहौल में जिंदा रहने के लिए। मिसाल के तौर पर कहा जाता है कि बाज पानी के जानवर करोड़ों साल पहले चरिंद थे, मगर किसी वजह से उनको अपनी जिंदगी तवील अरसे तक पानी में गुजारना पड़ी, तो उनके पांव गायब हो गए और वो मछली की तरह की शक्ल इख्तियार कर गए। इसी तरह मछलियों को जब जमीन पर जिंदगी गुजारना पड़ी तो उनके पांव निकल आए और उनकी शक्ल पहले मगरमच्छ और फिर बाद में दीगर जानदारों की सी हो गई, यानी कुदरत ने इनमें तब्दीलियां की। इसी तरह इंसान के बारे में नजरिया इर्तका के हामी कहते हैं कि इंसान बिन मानिस की नस्ल से था, जो कि अपने माहौल की वजह से तब्दील होकर वैसा हो गया जैसा कि आज है। चिंपैंजी जैसे चौपाए से दो पैरों पर इंसान इसलिए खड़ा हो गया कि वो उस जमाने में और उस वक्त के माहौल के मुताबिक उसकी बका के लिए जरूरी था। सुनने में तो ये नजरिया बड़ा दिलचस्प है और इसीलिए इस पर सैकड़ों कहानियां और किताबें लिखी जा चुकी हैं और मुतअद्दिद फिल्में बन चुकी हैं, मगर हकीकत इसके कतई बरअक्स है। हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला ने इंसान को बिल्कुल इसी हुलिये में बनाया है जिसमें वो आज मौजूद है। नजरिया इर्तका के हामी अभी भी इस बात का जवाब नहीं दे सकते कि हयात की इब्तदा कैसे हुई। जब बिग बैंग से कायनात वजूद में आई तो उसमें जानदार मादा तो कोई नहीं था, तो फिर जिंदगी की इब्तदा क्यों कर हुई? कुछ कहते हैं कि किसी कीमियाई अमल से ऐसा हुआ, तो अगर कीमियागरी से जिंदगी वजूद में आ सकती तो साइंस इतनी तरक्की करने के बाद इल्म कीमिया से कोई मामूली नौइयत का जानदार या कीड़ा पैदा करके क्यों नहीं दिखा देती? दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ताहिर उबैद चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।